बड़ा चैप्टर है यूपी का संभल। 19 तारीख को पीएम मोदी संभल जा रहे हैं। वजह बेहद खास है। संभल में भगवान कल्की का धाम बन रहा है, जिसकी आधारशिला पीएम रखेंगे। तो क्या 19 फरवरी का असर 22 जनवरी के जैसा ही होगा? तो बेस्ट विशेस फॉर द हिंदू कम्युनिटी। लेकिन मैंने आज ना इनॉग्रेशन के हवाले से जिस तरह आप बता रही हैं, यकीनन जो है ना वर्ल्ड वाइड इसकी प्रमोशन की गई है, बट इतना अफसोस हुआ ये देख करके यार, उनको कोई जो मजहबी रहनुमा, उनका कोई पुजारी, कोई संत या उनका कोई गुरु, इनमें से कोई एक पर्सन भी नहीं मिला यार जो वहाँ जाके इस मंदिर की इनॉग्रेशन कर सके। ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद किया। डू यू थिंक नरेंद्र मोदी इज ए स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन एंड हु इज एबल टू इनॉग्रेट ए मंदिर? दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है पाकिस्तान में कि यहाँ पे ट्विटर बंद है और उसकी समझ नहीं आ रही कि क्यों बंद है। जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपोजिशन से मुराद वो जो इस वक्त इलेक्शन जीत रहे हैं, और एक तरफ वो हैं जो जीते हैं। जो हारे हैं वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी धांधली हुई है कि जनाब ट्विटर बंद करना पड़ा। देखिए, हल निकालना अगर ये लोग चाहेंगे तो ये 2 दिन में भी हल निकाल लेंगे। हल निकालना नहीं चाहेंगे और चाहेंगे कि इसी तरह से माहौल बना रहे, तो फिर ये आगे भी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये जरूर है कि इसमें जनरल आसिम मुनीर के साथ बैठने की क्या बात है? इसमें पॉलिटिशियंस आपस में बैठे और डिसाइड करें, ये आर्मी का काम नहीं है। ये और बात है कि आर्मी हर जगह पर इंटरफेयर करती है, करती रही है, करती रहेगी। फिलहाल कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा जिससे उनको ये बताया जा सके कि आपका यहाँ पर काम नहीं है। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए, पास में जाए, तो अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है। और वहाँ पर एक मंदिर था, उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहाँ पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहाँ पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहाँ पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहाँ पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था। ये आपको याद होगा। नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास में राम मंदिर के बाद एक और भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। इसे लेकर हर किसी के मन में भक्ति भाव और आस्था की लहर उठ रही है। भगवान कल्की को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो भगवान कल्की अवतरित होकर धरती को पाप मुक्त कर देंगे। इसी कारण से श्री कल्की धाम मंदिर का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। राम मंदिर की भव्यता देखकर भक्त अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बनने वाले श्री कल्की धाम मंदिर की भव्यता और सौंदर्य भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही होगी। अगर आपके मन में सवाल है कि श्री कल्की धाम मंदिर कितना खास होगा, मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 11 फीट ऊंचे चबूतरे पर होगा और इसके शिखर की ऊंचाई 108 फीट रखी जाएगी। इस मंदिर में 68 तीर्थों की स्थापना होगी। कहा जा रहा है कि इस मंदिर में कहीं भी लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि पत्थरों से ही मंदिर के सौंदर्य को बनाया जाएगा। बिल्कुल, इसलिए तो इंडियंस कहते हैं ना कि वहाँ पे पहले मंदिर था, क्योंकि वहाँ पे मेरा ख्याल है राम की जन्म भूमि कहा जाता है उस जगह, इसको कहा जाता है बर्थ प्लेस एग्जैक्टली। तो दैट वाज द प्लेस वेयर राम वाज बोर्न। और वो डेफिनेटली हमारे लिए काबा कितना, खाना काबा हमारे लिए मदीना कितना इंपॉर्टेंट है, सेम उनके लिए अयोध्या कितना इंपॉर्टेंट होगा। इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ राम। और उसके बाद जब मुगल एम्पायर आया था तो मुगल एम्पायर में बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनाई गई है। और बाबर जो था वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो मुगल एम्पायर के जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी, उन्होंने वहाँ पर जो मंदिर तोड़े थे उसके बाद वहाँ पर मस्जिद बना था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, जब ये कहा गया था कि आप 2 फ्लोर्स बनाएं, एक फ्लोर पे मंदिर बनाएं, एक फ्लोर पे मस्जिद बनाएं। फिर उन्होंने ये कहा था कि जी अच्छा ऐसी बात है तो हम नीचे मस्जिद बनाएंगे, ऊपर मंदिर बनाएंगे और एक स्पेसिफिक हाइट पे मंदिर बनेगा, ठीक है। इन्होंने वो जो हाइट थी मुस्लिम्स ने वही इतनी नीचे रख दी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद, बट ये खबर ऑथेंटिक है कि उन्होंने कहा था लेट्स सपोज 30 फीट की जो हाइट है वहाँ तक मस्जिद होगा, उसके ऊपर मंदिर होगा, ये बात हुई थी। तो उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन मस्जिद की थी वही 25 फीट तक की थी।
तब हवा में तो मंदिर बन नहीं सकता था। तो ये सारी सिचुएशन थी, ये सारी चीजें थी, और ये तब का टाइम है, ये जब हमारी जद्दोजहद चल रही थी आज़ादी वाली। कायदे आज़म की तरफ से ये डिसीजन लिया गया था कि हम नीचे बेस क्या कहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग मस्जिद बनाएंगे। फिर उसके बाद मस्जिद बना रह गया, मंदिर नहीं बना। लेकिन अब देखो हिंदुओं के लिए तो ये चीज़ एक स्टिल एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई हमारे देवता की, हमारे भगवान की जन्मभूमि और वहाँ पर उसका मंदिर नहीं है। और अब ये देखो ना आमना कि वहाँ पर रहने वाले इंडियन मुस्लिम भी सारे खुश हैं आज। वो एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें ये भी था कि एक मुस्लिम औरत के घर एक बेटा पैदा होता है और उसने उसका नाम राम रहीम रखा है। मतलब कि आई वाज लाइक शॉक्ड। मतलब देखो कि वहाँ पर लोगों के पर्सपेक्टिव्स जो है वो कितने ब्रॉड है, और यहाँ पर हम लोग तो भाई क्रिटिसाइज करते रह जाएंगे, और वहाँ पर वो सब कुछ कर गुजरेंगे और कर गुजर चुके हैं। वहाँ पर मतलब वो लोग वहाँ की हाइप पकड़ के, वो अक्सर होता था ना कि जब कहते हैं कि एक पिंड में उस टाइम फैशन आता है जब वो शहरों में पुराना हो जाता है। सेम वही चीज है कि इंडिया में उस जब तक हाइप आके खत्म हो जाती है तब यहाँ पर आके क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। लेकिन आप एक तो हम जब अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, इर्द गिर्द से मेरा मतलब है पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, या बाकी इस रीजन में, या फिर हमारे इस रीजन से बाहर के लोगों को, और फिर अपने हालात और अपने मुल्क को देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। बाद लोग समझते हैं कि हमारे बड़े इंडियन दोस्त या कुछ लोग समझते हैं कि पता नहीं हमें उनकी तरक्की से कोई जेलसी हो रही है या कोई, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें मतलब अपने हालात के ऊपर दुख जरूर होता है कि हम अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त नहीं कर सके। उन लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है, वो आगे जा रहे हैं, और हम कौन होते हैं कि उनकी तरक्की की तारीफ करें या ना करें। ना उनको हम रोक सकते हैं और ना रोकना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सके। ये हालात क्या क्या वजूहात है कि हम कोई ऐसे बेहतर सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सके अपनी डेमोक्रेसी, अपनी इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजों की बात का? क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग चाहे पॉलिटिशियंस हो या पॉलिसी मेकर्स हो, उनकी फैमिलीज बाहर रहती हैं, पाकिस्तान में नहीं रहती हैं। उनको पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में कुछ भी होता रहे, लाइट है नहीं है, पैसा है नहीं है, या कुछ भी हो रहा है, कोई आ रहा है, फ्लड आ रहा है, उनकी फैमिलीज यहाँ नहीं है, उनका पैसा यहाँ नहीं है, उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है। तो इसलिए उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं है जिससे कि उनको ये लगे कि इस मुल्क को ठीक होना चाहिए। यहाँ पे मेरे आपके जैसे लोग जो आम पब्लिक है वो यहाँ पे जो रहती है, तो यकीनन हमारी कोशिश होती है या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम भारत में देखें तो वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो अपोजिशन के क्यों ना हो, उनको अपनी कंट्री से लगाव है, वो उसी जगह रहते हैं। वो यहाँ वहाँ में उनका समझ में या सुनाई नहीं देता कि उनका पैसा है या उनकी फैमिलीज कहीं बाहर है। चाहे वो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो इंडिया के, या कोई भी दूसरे लीडर्स हों, चाहे पोजीशन के लीडर्स क्यों ना हो, वो ज्यादातर जो है वो वहीं पे रहते हैं, भारत में ही रहते हैं, भारत की तरक्की के लिए ही काम करते हैं। हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, जिनके हाथ में पावर होती है, वो अपने लिए काम करते हैं, वो अपने बैंक अकाउंट भरते हैं, अपने घर बनाते हैं। पाकिस्तान में वो एक ईंट भी ऐसी नहीं रखते जिससे पाकिस्तान का कोई फायदा हो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों की सोच में, या कह लीजिए कि उन लोगों की सोच में जिनके हाथ में पावर है, जो कुछ कर सकते हैं। आम पब्लिक अगर ऐसा सोचती है, अच्छा सोचती है और कहती है कि कुछ पाकिस्तान के हो जाना चाहिए, तो उसके हाथ में ना तो कोई पावर है और ना ही वो कोई ऐसी पोजीशन रखती है कि जिससे वो कुछ कर सके। तो यकीनन कहीं ना कहीं ये बात भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों में डिफरेंट है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, यूरोप जाए या इवन दुबई चले जाएं, तो वहाँ पे जो हमें इंडियंस मिलते हैं, तो अगर कोई पाकिस्तानी मिल जाए किसी इंडियन को या किसी भी कंट्री के किसी फर्द को, और वो से पूछे कि जी आप कहाँ से हैं, तो ये कभी कहेंगे लाहौर, कभी कहेंगे कराची, कभी कहेंगे पेशावर। पाकिस्तान का नाम ये बाद में लेते हैं। आप किसी भी इंडियन से मिलिए, जैसे ही आप उनसे पूछते हैं कि जी आप कहाँ से बिलोंग करते हो, सबसे पहले हिंदुस्तान का नाम लेते हैं। अपने जहाँ से वो जिस सिटी या स्टेट से हो उसका बाद में बताते हैं। ये भी एक मुझे लगता है कि काफी बड़ी वजह है।